to all of you. As we are doing our research problem chapter before, today we will start our research proposal chapter. So let's come to the point. रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्लान ड्राफ्ट करना। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होगा? रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रपोज्ड वर्क है उसका एक ड्राफ्ट, एक प्लान बनाना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। देखिए यही लिखा हुआ है, रिसर्च प्रपोजल इज एन आउटलाइन, ए ड्राफ्ट प्लान ऑफ द रिसर्च वर्क प्रपोज्ड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम करेगा उसका एक प्लान बनाना, उसकी एक आउटलाइन रेडी करना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस टाइम पर होगा, वो क्या हो जाएगा आपका रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल को हम साइनॉप्सिस भी बोलते हैं। यही लिखा है, रिसर्च प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइनॉप्सिस। इट कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे बनानी है, वो मैंने सिखाया था आपको लास्ट चैप्टर में कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बेनिफिट क्या होंगे रिसर्च के, एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रिसर्च। सबसे पहले क्या बताना है? रिसर्च जो प्रपोजल है दैट इज अ ब्लूप्रिंट, अ प्लान कि फ्यूचर में क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा। तो ये होगा आपका रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपका क्या आ जाएगा? रिसर्च प्रॉब्लम, प्रपोजल मेथड कि क्या क्या मेथड यूज करोगे। हमारे पास बड़े सारे डिजाइन है, मैं आपको सिखाऊंगी, नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च क्या होंगे, एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रिसर्च। आगे हम बात करें पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल कि रिसर्च प्रपोजल बनाया क्यों जाता है। सबसे पहले टू प्रेजेंट द मैनेजमेंट क्वेश्चंस टू बी रिसर्च। मैनेजमेंट क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चन क्या होता है रिसर्च के अंदर? रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए और उसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए ज़रूरी हो जाता है रिसर्च प्रपोजल बनाना। नेक्स्ट, टू डिस्कस द रिसर्च एफर्ट ऑफ अदर्स हु हैव वर्क ऑन रिलेटेड प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि हम ही फर्स्ट हों जो उस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हों, हो सकता है हमसे पहले भी सिमिलर प्रॉब्लम पर अदर रिसर्चर्स काम कर चुके हों, तो उनसे रिलेटेड रिसर्चर्स की डीप स्टडी करना और उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लगाए अपने काम को करने में, वो जानना, और उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की। क्लियर हुआ? Next, to suggest the data necessity for solving out the problem and state how the data will be gathered. कैसे डाटा इकट्ठा होगा, ट्रीटेड एंड इंटरप्रेटेड। देखिए रिसर्च प्रपोजल क्या हो गया? रिसर्च प्रपोजल एक प्लान है, सिंपल सी चीज। किस चीज का प्लान है? कैसे रिसर्च करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, क्या रिसर्च प्रॉब्लम होगी, इस रिसर्च प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उससे रिलेटेड ओवरऑल प्लान। तो जैसा कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है आपका रिसर्च प्रपोजल के जो पर्पस है, यहाँ पर कौन सा डाटा चाहिए होगा रिसर्च प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो डाटा कहाँ से कलेक्ट होगा, उसको एनालाइज कैसे करेंगे और इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसका प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट दैट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च में हमने किया था ना कि डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पर यही देखना है कि कौन से सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट करना है। क्या क्या पॉइंट बताए? सबसे पहले अगर मैं समराइज बताऊं एक एक लाइन में आपको ये बताना हो, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उसके बाद अदर रिसर्चर्स ने जो सेम प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्चेस की हुई हैं उन्हें ढूंढने में, उन्हें रिव्यू करने में, और उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करी वो रिसर्च करते वक्त वो जानने में। थर्ड, कौन कौन सा डाटा हमें चाहिए होगा रिसर्च को पूरा करने के लिए, वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसे एनालाइज कैसे करेंगे और उसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे। हुआ पर्पस क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम इंग्रेडिएंट एंड कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी को हम जनरली एक अपनी समराइज स्टेटमेंट भी बता देते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट की। यहाँ पर रिपोर्ट किस चीज़ से? जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस कैसे होगी, इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए भी, ठीक है।
कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी हम टेक्निक्स यूज करेंगे, लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, उस सब की एक समराइज स्टेटमेंट, क्या क्या रिकमेंडेशंस देना चाहोगे, क्या क्या आपके जो बेनिफिट्स हैं रिसर्च प्रॉब्लम को लेके वो क्या क्या होंगे, उस सब कुछ आपने किस में डालने हैं, एग्जीक्यूटिव समरी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कंटेंट में आ जाएगा एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी इज द समराइज स्टेटमेंट या समराइज रिपोर्ट बोल देते हैं, होल द प्रपोज्ड रिसर्च, कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हो उसकी एक समराइज स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता ही है, वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम, जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, अब आप रिसर्च तो करने जा रहे हो, आप कुछ सोच कर ही रिसर्च करने जा रहे हो कि आपकी रिसर्च सोसाइटी के लिए या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बेनिफिशियल होगी। डाटा एनालाइज करने की टेक्निक, कि डाटा एनालाइज करोगे तो उसके लिए कौन सा टूल और कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे। बजट ऑफ रिसर्च एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितना पैसा है आपके पास अपने रिसर्च प्रपोजल पर लगाने के लिए, और कौन कौन से रिसोर्सेस ज़रूरी होंगे रिसर्च को पूरा करने में, टाइम टेबल, किस टाइम पर क्या काम होगा पूरा। अगर आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया तो आपकी रिसर्च टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी। कैसे, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना, फिर रिसर्च गैप फाउंड करना, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, रिसर्च के बाद डाटा कलेक्ट करना, डाटा के बाद डाटा को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करना और रिजल्ट फाइंड आउट करना, फिर रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन देना। हर किसी का आपका एक टाइम शेड्यूल बना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी आपकी रिसर्च के लिए, रिसर्चर की, क्योंकि जैसी आपकी रिसर्च होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्चर भी चूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको किस क्वालिफिकेशन के बंदे की ज़रूरत है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, वो सोर्सेज जहाँ जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हो सकता है हमने कुछ बुक्स स्टडी करी हों, तो यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या हो गया, जो बुक्स हमने पढ़ी उन सब बुक्स के राइटर्स के नाम, कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुई, सब सारी इन्फॉर्मेशन। कुछ डाटा हमने इंटरनेट से उठाया हो सकता है, तो वहाँ पर हमने अपना क्या डालना है, अपने पूरे का पूरा यूआरएल डालना है यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ डाटा हमने जर्नल मैगजीन से उठाया हो सकता है, वो हमने सारे सोर्स बिब्लियोग्राफी में दिखा देने हैं। अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा कुछ आप कुछ अटैच करते हो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट के साथ, प्रपोजल के साथ, जैसे कि कोई क्वेश्चनेयर बना दिया, कोई डायग्राम्स हैं, कोई पिक्चर्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, वो अपेंडिक्स में आप एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल अटैच करोगे, एनक्लोज करोगे अपने प्रपोजल के साथ, वो आ जाते हैं आपके अपेंडिक्स में। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। दो तरह के रिसर्च प्रपोजल होते हैं, एक इंटरनल प्रपोजल और एक एक्सटर्नल प्रपोजल। इंटरनल प्रपोजल, अब एक्सटर्नल प्रपोजल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सॉलिसिटेड, ये सॉलिसिटेड के स्पेलिंग थोड़े से सही कर लेना, SOLICTED, सी कर देना जहाँ ऐसे ना, सॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड में भी सी कर देना है, SOLICTED, अनसॉलिसिटेड रिसर्च प्रपोजल। अब इंटरनल प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च मे बी जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिसर्च की जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बंदा ही रिसर्च करे, तो वो हो जाती है इंटरनल रिसर्च। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, टाइम एंड बजट एनालिसिस। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल रिसर्च के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन को ना चूज करके हम बाहर से क्या करते हैं, बाहर से रिसर्चर को अपॉइंट करते हैं और उसके बाद अपना रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिसर्च प्रपोजल, द रिसर्चर इज जनरली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रपोजल इज, क्या होगा, प्रपोजल इज मच फॉर्मल इन स्ट्रक्चर। फॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि हमने बाहर के बंदे से काम कराना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए, मेथड, टाइम शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल प्रपोजल है, यहाँ भी स्पेलिंग्स चेंज कर लेना, सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस होगा। कई बार क्या करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजती है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपने रिसर्च प्रॉब्लम को लेके, कि कौन कौन बंदा इंटरेस्टेड है इस रिसर्च प्रॉब्लम को लेके, वो अपने नाम अपना सब कुछ भेज सकता है। वही चीज़ है, समटाइम ऑर्गेनाइजेशन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर अ प्रपोजल
for a particular problem that they have in mind. The proposal problem is what the funding agency wants to get solution. तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर रिसर्च क्या हो गया, एक रिसर्च प्रपोजल भेजा गया है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या देखा गया है कि कौन सी फंडिंग एजेंसी आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड है और कौन आपकी जो प्रपोजल है उस पर पैसा लगा सकती है। अनसॉलिसिटेड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोई प्रपोजल इनवाइट नहीं किया जाता, यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम ही आपकी इस तरीके की होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव देखते हुए बाहर की पार्टीज खुद ही इंटरेस्टेड होती हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपके रिसर्च प्रपोजल में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट उस बंदे को भी मिलेगा जो आपकी ऑब्जेक्टिव से, मतलब जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सोल्व होने से उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता होगा। तो ये था हमारा चैप्टर, क्या था, रिसर्च प्रपोजल। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में डालिए अपना क्वेश्चन, और I will reply each and every question. Thank you so much.